को नमस्कार। पिछली बार हमने वास्तविकता की प्रकृति को जानने के लिए जैनिज्म के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझा था, जिसका नाम है अनेकांतवाद। इस बार हम एक दूसरा सिद्धांत, जिसका नाम है स्यादवाद, इसके बारे में बातचीत करेंगे। यह सिद्धांत ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है, जिसको एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। जब कोई इंसान वास्तविकता को जानने की कोशिश करता है तो हम उस इंसान को दृष्टा भी कह सकते हैं। तो दृष्टा अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी अपेक्षा के हिसाब से और अपने नजरिए के हिसाब से वास्तविकता के बारे में धारणा बनाता है। उस समय की परिस्थिति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है उस धारणा को बनाने के लिए। तो यह संभव है कि विभिन्न लोग एक ही वास्तविकता के बारे में विभिन्न प्रकार की धारणाएं बनाएं, जिसको जैनिज्म में सापेक्ष कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको रिलेटिविटी कहते हैं, रिलेटिव। तो कोई भी वास्तविकता मनुष्य के धारणा के हिसाब से मनुष्य उसके बारे में सोचता है। तो वास्तविकता की प्रकृति जटिल ही नहीं बल्कि सापेक्ष भी है। इसको हम एक उदाहरण के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर कोई मनुष्य एक आम को खा रहा हो और कोई उससे प्रश्न करे कि क्या यह आम मीठा है, तो मनुष्य का उत्तर हो सकता है कि हाँ ये मीठा है, या फिर उसका उत्तर हो सकता है यह मीठा नहीं है, या वह यह भी कह सकता है कि ये मीठा है और नहीं भी है। और कुछ स्थिति में वो यह भी कह सकता है कि कहना मुश्किल है कि ये मीठा है या नहीं है। और वह यह भी कह सकता है कि ये मीठा है लेकिन कहना मुश्किल है, या फिर कह सकता है यह मीठा नहीं है लेकिन कहना मुश्किल है। तो इस प्रकार से जैनिज्म में किसी भी धारणा को सत्य असत्य के 7 तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं, 7 वेज बताए गए हैं, 7 तरीके बताए हैं। अब आपको समझना यह बहुत जरूरी है, जैसा हमने कहा कि विभिन्न प्राणी की विभिन्न धारणाएं उसी वास्तविकता के बारे में हो सकती है, लेकिन हम सब समाज में रहते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम कोई वाक्य बोले उस समय हम
ये भाव को प्रकट करें, तो हम ऐसे कह सकते हैं, मेरे हिसाब से यह चीज ऐसी है, या मेरे दृष्टिकोण से यह चीज ऐसी है। अगर ये हम कर सके तो मेरा मानना है कि कोई झगड़े का कारण ही नहीं होगा, कहीं पे द्वंद्व ही नहीं होगा, कहीं लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि उस समय आप इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर के अपने वाणी में, भाव में बदलाव ला करके कह रहे हैं। इससे आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके प्रति विनम्र होकर के सम्मान के साथ आप अपने धारणा के बारे में बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एग्री टू डिसएग्री। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को अपनाइए और अपने समुदाय और अपने समाज में सम्मान के साथ, खुशी के साथ रहिए। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।